हर हर महादेव। सबसे पहले देवादिदेव महादेव का नाम लेकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में एक दिव्य सकारात्मक बदलाव के लिए हमारे इस मंथन परिवार के साथ जुड़। क्या कभी आपने विचार किया है कि आज का मनुष्य मात्र 30 की आयु में ही भीतर से बूढ़ा क्यों महसूस करने लगा है? आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर में निरंतर बनी रहने वाली थकान और मन में फैला हुआ एक गहरा खालीपन। हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, पर शायद खुद को ही कहीं पीछे छोड़े चुके हैं। आज हम बिस्तर से उठते ही दुनिया का शोर अपने भीतर भर लेते हैं, जिससे हमारी आत्मा की पवित्रता और शरीर की ओजस्विनी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पूर्व उन रहस्यों को खोज लिया था जिससे मनुष्य कभी रुग्ण नहीं होता था। आज के इस चलचित्र में हम केवल 3 ऐसी सूक्ष्म क्रियाओं की चर्चा करेंगे जो यदि आप सूर्योदय के पूर्व कर लें तो आपके शरीर की एक एक कोशिका पुनर्जीवित हो उठेगी। यह केवल व्यायाम नहीं, यह आपके अस्तित्व का पुनर्जागरण है। प्रथम नियम है उषापान। ब्रह्म मुहूर्त में जब आकाश से दिव्य ऊर्जा बरस रही होती है, तब बिस्तर छोड़ते ही सबसे पहले शीतल जल का सेवन करें। परंतु स्मरण रहे, यह जल ताम्र पात्र यानी तांबे के बर्तन में रात्रि भर रखा हुआ होना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि ताम्र जल अल्कलाइन। जब आप उकद्दू बैठकर घूंट घूंट कर इस जल को पीते हैं तो आपकी जठराग्नि शांत होती है और मुख की औषधीय लार आपके उदर के समस्त रोगों का विनाश कर देती है। यह जल नहीं, यह आपके रक्त को शुद्ध करने वाला अमृत है, जो आपके चेहरे पर वह दिव्य तेज लाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। द्वितीय नियम है मेरुदंड का जागरण। हमारी रीढ़ की हड्डी केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह ऊर्जा का वह मार्ग है जहां सुषुम्ना नाद्धि वास करती है। जब हम सोकर उठते हैं तो हमारी जीवन शक्ति सुप्त होती है। बिस्तर पर ही सुखासन में बैठ जाएं, अपनी गर्दन, कंधों और रीढ़ को धीरे धीरे संचालित करें। जब आप अपनी रीढ़ को सीधा कर गहरी श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क तक जाने वाले रक्त का संचार तीव्र होता है। योग शास्त्र कहता है, जिसकी रीढ़ जितनी लचीली वह उतना ही युवा। यह सूक्ष्म क्रिया आपके शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करने की दिशा में पहला कदम है। इससे आपकी आलस्य रूपी तामसिक ऊर्जा नष्ट होती है और सात्विक ऊर्जा का उदय होता है, जिससे आप पूरे दिन असीमित उत्साह का अनुभव करेंगे। तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण नियम है नाडी शोधन। श्वास ही वह सेतु है जो आपके शरीर को आपकी आत्मा से जोड़ता है। आज हम अधूरी सांसें लेते हैं, जिससे हमारा मन अशांत रहता है।